तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से अब जो बुढ़ाउट था उसने नया टोकन यहाँ पे यान को दिया था कि भैया वो सेंथ गेट के यहाँ पे जो एल्केमिस्ट बन चुका था, देते देते यहाँ पे कहता ओके ठीक है भाई, अब सामने से सारी बातें यहाँ पे हो गई। एक और सवाल मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब यहाँ पे सच सच देना, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। सामने से भाई हमने तुझसे यहाँ पे पहले पूछा था कि हाँ भाई तू एल्केमिस्ट के काम में यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ना चाहता है ना, लेकिन सामने से तूने बोला नहीं भाई ये तो बस एक मैं छोटा सा है, मैं तू कोई और यहाँ पे काम करना चाहता है। क्या वाकई में सामने से एल्केमिस्ट पे फोकस कर भाई, तेरा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। जो सुंदर यान के बोलता है ना, मैंने आपसे यहाँ पे पहले कहा था भाई जो मार्शल आर्ट्स है मुझे उसमें भाई पूरी के पूरी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें उखाड़नी है। एल्केमिस्ट बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसके जरिए भाई एक के बाद एक स्टेप पूरा होकर भाई मैं मार्शल आर्ट्स के मतलब मुकाम पे ऐसा पहुँचूंगा। तो सामने से मतलब मैं परमानेंटली मैं एल्केमिस्ट के ऊपर नहीं हूँ। जो सुंदर वो कहता है यार देख यार तू मतलब टैलेंटेड लड़का, सामने से एल्केमिस्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा, लेकिन सामने से मैं भी जो ज़बरदस्ती करने वाला बंदा नहीं हूँ तेरे जैसा, इसलिए सामने से तुझे भी फोर्स नहीं करूँगा। तुझे सामने से भाई जो यहाँ पे करना वो करना, लेकिन एल्केमिस्ट को बोलना मत, ये भी जैसे अभी टेम्प्रेरी करे ना वैसे करते रहना थोड़ा सा भी सामने से तो भी अपने मार्शल आर्ट में उखाड़ लेगा, इसमें भी तेरा कुछ हो जाएगा। जो सुंदर ये भी कहता ऑफकोर्स मैं इसका ध्यान दूंगा। अब चला सामने से ये बोलता रुक जा भाई, तुझे मेरे ख्याल से अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भाई शहर में ना यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कांड हो चुका है। आई डोंट नो लगभग 1 महीने पहले ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे और सामने से मुझसे बहुत सारे लोग ना भाई पॉइजन वाले पिल ऐसा बनवा के लेकर जाते हैं और सामने से बच जाते हैं तो यान के बोलता है लेकिन कौन लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जो सुनते ये कहते हैं जो स्नो माउंटेन का एरिया है ना वहाँ पे जाते हैं, एग्जैक्टली भाई कहाँ से आए हैं क्यों जाते हैं उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ बाहर मजा बना, वो सब मुझे अच्छे लोग नहीं लग रहे। तो यान के समझ आता है एक समय भाई स्नो माउंटेन का एरिया भाई उसी माउंटेन में तो कॉफिंग कैरिंग मैन है भाई, और कॉफिंग कैरिंग मैन के पास तो जो ताबूत है ना, ताबूत के जरिए छोटी सी दुनिया में जाने का रास्ता जहाँ पे सीनियरली वगैरह सबके सब यहाँ पे रहते हैं। तो कहीं उनका कॉफिंग कैरिंग मैन के बारे में तो नहीं मालूम चल गया और सामने से कॉफिंग कैरिंग मैन को भी पकड़ना चाहते होंगे और उसको शायद मारने के लिए पॉइजन वाला पिल से बनवाते होंगे, समझ गया, इसलिए खुद ऐसा चेक करने जाने लगता है। पीछे से बुढ़ा रुक कहता है अरे रुको यार, लेकिन यान के रुकता नहीं है, निकल जाता है। जैसे माउंटेन के एरिया के पास पहुंचता ना देखता वाकई में ढेर सारे यहाँ पे फोर्सेस के लोग आए थे और जिन्होंने भाई ऐसे तंबू वम्बू गाड़ के रखा है। और तभी वहाँ पे ये महसूस करता है यहाँ पे तो लियो नाम का भी बंदा है, वही लियो नाम का लड़का जिसका सोल बैंड इसने निकाल लिया था। तो उसके जरिए भाई यहाँ पे बातचीत करता है और कहता है सुन भाई सुन, जाके यहाँ पे भाई जा दूसरे एक तंबू में जा भाई, और यहाँ पे वो भी था सामने से जिसके साथ ये उसने टेक्निक लिया था भाई स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ जाने वाला। हाँ वो बंदे का भी एनर्जी महसूस होता था, इससे कहता है उसके पास जा और उसको जाके भाई बता मेरे बारे में, और सामने से बस बोलना स्पेस फाड़ना, वो अपने आप समझ आएगा। तो ये चोरी चुपके से भाई उस बंदे के तंबू में जाता है। तो बंदा इसको देख लेता है, कहता है साले लियो तेरी माँ का भाई, तेरी इतनी हिम्मत भाई तो चोरी चुपके से भाई मेरे तंबू में, मतलब मेरे तंबू में आया तू खत्म। सामने सो कहता है ना सॉरी यार मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, क्या ना मैं जानबूझ के ऐसा आपके ऊपर नजर रखने नहीं आया। एक दूसरे सीनियर थे उन्होंने मुझे भाई आपके पास एक मैसेज यहाँ पे डिलीवर करने को बोला और वो मैसेज ये था भाई स्पेस फाड़ना। तो सामने से इतना बोलते ही बोले कि भाई आप समझ जाओगे, तो सामने से समझ जाओ यार। सामने से वो कहता है हाँ भाई समझ गया, आप कहाँ मुझे बुलाया भाई वहाँ पे लेके चल। तो सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है चलिए। यान के जहाँ पे था वहाँ पे ऐसा पहुँच जाता है। तो साथ ही में ये भी था, ये मतलब यार यान के सामने देखता हूँ, देखते कहता है कि अच्छा तो आप हो भाई, आओ आओ आओ। सामने से यहाँ पे फेक पिल का बोतल निकालता है, लियो को देता हूँ, कहता है लियो तेरा काम हो गया निकल जा। तो भी आराम से ऐसा लेके निकल जाता है। सामने से यहाँ पे अब यान के पूछता है उसका नाम यहाँ पे वो था, हाँ उसका नाम भी वो था और शायद मैंने पिछले बार गू बोल दिया था, तो वो गू जो भी है भाई यही समझो। तो सामने से इससे कहता है यान गए तो तुम यहाँ पर आए हो क्यों आए हो। जो सुनता है ये कहता है भाई हम कॉफिंग कैरिंग मैन के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो यार सामने ऐसा फोली मास्टर, तो हम आपसे भाई यहाँ पे क्या ही सच्चाई यहाँ पे छुपाए क्या ना। एक बंदा यहाँ पे मिस्टीरियस आया था, उसने हमसे आपके बारे में पूछा लेकिन हमें खुद नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे कहाँ गायब हो गए, इसलिए हमने सामने से आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सामने से उन्होंने भाई मुझे जो जांग का जो सेट था उससे और बाकी बहुत सारे सेट वगैरह को बोला कि चलो भाई स्नो माउंटेन के एरिया पे आ जाओ। तो हम सबके सब यहाँ पे आ गए और उन्होंने ये बोला कि एक बार अगर हमने ये सारा का सारा कांड किया उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई समझ जाओ यार, मतलब हमारे ऊपर जो कोई मुसीबत नहीं आएगा, जो आपका होली लैंड सेट है ना हमें ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये बोल के बेसिकली हम यहाँ पे लाए गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। यान का भी सोचते हैं कि अभी मेरा नाम लेके सामने से मतलब कोई मेरे ऊपर ऐसा नज़र रख रहा है, आखिर कौन है भाई जो मेरे ऊपर ऐसा यहाँ पे नज़र रख रहा है। सामने से यहाँ पे कहता है अच्छा देख भाई सामने से जो कुछ यहाँ पे जो कोई बंदा ना कोई ऐसा वैसा यहाँ पे बंदा नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल का बंदा है, तभी तो भाई सामने से मेरे खिलाफ यानी होली लैंड के खिलाफ यहाँ पे जा रहा है। वो कहता है भाई क्या बोल रहे हो भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे जो से
चिल्लाता है और चिल्लाते कहता है बाहर निकलो भाई, मुझे मालूम है तुम हमेशा से मेरा कहीं ना कहीं से पीछा कर ही रहते और अभी भाई यहाँ पे आसपास कहीं होगी हमारी बातें सुन रहे, तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। और तो सामने से यहाँ पे आता भी है भाई एक बंदा और आस बाजू में भी एक दूसरा बंदा या बंदी खड़ी थी, पूरा ऐसा चेहरा वगैरह ढक के। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शाओली, आपको याद है एक डेमन जनरल फीमेल वाली, उसका जो नौकर यहाँ पे था वो भी सामने से यान कैसे कहता अरे मानना पड़ेगा भाई, हम लोग यहाँ पे छुपे पड़े थे तो भी सामने से भाई तुझे मेरे बारे में यहाँ पे आइडिया लग गया, मानना पड़ेगा। तभी तो भाई मेरी मालकिन भाई तेरे अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऐसे वैसे बंदे के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होती। सामने से यान के बोलता ओके तो भाई उस डेमन जनरल के यहाँ पे नौकर है, तो पक्का वो डेमन जनरल शाओली भी यहीं पे होगी। शाओली मैंने बोला भाई पूरा सा चेहरा वेहरा ढके खड़ी थी बाजू में, तो वो भी अपना मास्क हटाती है और कहती देख लौंडे भाई तेरे चक्कर में इस बहुत ही मुझे यहाँ पे मुसीबत हुई, और इतना मुसीबत भाई सामने से पहले किसी के भी चक्कर मुझे नहीं हुआ था, यानी तू तो गया बेटा। सामने से यान के बोलते क्या भाई मेरे चक्कर में प्रॉब्लम हुआ, फिर तो ये मेरे लिए लकी बात है। ओहो, सामने से ये जो जैसे सुनता है ना गू कह रहे बाप रे डेमन जनरल शाओली मेरे फट के हाथ में आ गई। बाकी भी यहाँ पे ढेर सारे इंसान वगैरह थे जो इसके साथ यहाँ पे आए थे स्नो माउंटेन पे, वो लोग भी सुनते क्या भाई डेमन जनरल है। सामने से यहाँ पे यान का भी बोलता है हाँ भाई अपना जो डेमन के एरिया छोड़ के तुम इंसानों के एरिया के अंदर पे आ चुके हो, क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पे डर नहीं लगता कि यहाँ पे इंसानों के जो स्ट्रॉन्ग बंदे वो तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं। जो सुनते सामने से शाओली बोलती है मैं वाकई में इंसानों के एरिया में आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है भाई कौन यहाँ पे एक ऐसा इंसान होगा जो कि मतलब मेरे साथ यहाँ पे पंगा ले सकता है, कोई भी यहाँ पर नहीं ले सकता। जहां नाम का बंदा था वो भी खुद से कहता है भाई साले गू तेरी माँ का भाई हमने तो भरोसा किया था किसी बंदे पे जो कि यहाँ पे लेकर आएगा, तो सामने से यहाँ पे डेमो निकल गई, तू भी कहीं इस डेमन के साथ है। जो सुंदर ये कहता ना भी मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, तो सामने से अब तो यहाँ पे मालूम चल चुका कि जिसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करे थे वो यहाँ पे डेमन निकलेगी, तो सामने से कभी भी काम करोगे ऑफकोर्स नहीं ना। तो सामने से जांग कहता भाई तो क्या करे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो शायद हमें लगता है भाई यहाँ से निकल के डेमन के एरिया में जाना पड़ेगा। यान के बोले क्या भाई ये लोग पागल है क्या, इनको समझ नहीं आता। ये बोलता है शायद भाई पगला चुके रहेंगे, ये इनके दिमाग में भी बर्फ जम गया होगा। फिर यान के सामने से शाओली से पूछते देखो शाओली जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे मिले थे भाई मुकाबला किया था उसके बाद से भी निकल गए थे, मैंने ऑफेंड करने वाला तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, तो सामने से मेरे पीछे यहाँ पे क्यों पड़ी है। जो सुंदर यान की बोलता अच्छा तुझे नहीं मालूम रुक अभी बताती हूँ। सामने से हल्का सा बवंडर ऐसा तैयार करती है जिससे भाई यहाँ पे यान के गले पे हल्का सा भाई कटता है, जिससे वो उसका खून निकलता है, और जैसे खून निकलता है यहाँ पे शांत हो जाती है और खून को ऐसा पकड़ के कहती है कि देखा भाई सामने से गोल्डन ब्लड, यानी भाई पक्का तेरे यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे उन लोगों के साथ है भाई, उन डेमन के साथ है जिनके अंदर यहाँ पे गोल्डन खून होता है, यानी वो लोग भाई क्या बोलते हैं द ग्रेट डेमन गॉड के यहाँ पे आने वाले क्लैन के बंदे। जो सुनते यान के बोलते लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम कि तू भी उनकी क्लैन के यहाँ पे आती है। जो सुनते ये कहती लॉजिकली तो नहीं आती, लेकिन मुझे एक बूंद यहाँ पे मिला था गोल्डन ब्लड का, जिस चक्कर में जो भी आज मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ ना उसी एक बूंद के चक्कर में हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो खून है ना उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा है, प्लस वो मेरे वाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर है। तो ये मैं सामने से पूछना चाहती हूँ कि भाई तेरा कनेक्शन इनके साथ क्या है और तेरे पास कोई ऐसा ये खून कहाँ से आया। जो सुंदर यहाँ पे बोलता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो जो सुंदर वो हमला करने को तैयार हो जाती है कि तू भाई मत बता, सामने से तेरी जान निकाल के तेरे अंदर का जो भी खून है ना सारा का सारा खून यहाँ पे ऑब्जर्व कर लूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।